बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 13 जनवरी 2026 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाते हैं। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। 18 मुल्कों के सियाहती कारवां का जो ट्रेल है दुर्ब ज़ुबैदा पर सफ़र। सऊदी अरब में कारवान ट्रेडर्स एसोसिएशन के कारवान ने तारीखी ट्रेल दुर्ब ज़ुबैदा पर सफ़र किया। इस कारवां में 250 से ज़्यादा मर्द व ख़वातीन शामिल हैं, जिनका ताल्लुक 18 ममालिक से है। सऊदी खबर्स एजेंसी एसपी के मुताबिक टूरिस्ट पर मुश्तमिल ये कारवां जाल अल ज़बीब और शामा किब्दो ज़रूद ये सऊदी अरब के हाई रीजन और गवर्नरेट नफूद के इलाके में है, जिसका मुकामी सकाफत और अरबी शायरी से गहरा ताल्लुक है। 2 दिन का सफ़र किया। टूरिस्ट ने कारवां की सूरत में जाल अल ज़बीब ये इलाका हाई रीजन के शुमाल में नफूद में वाक़ है और जाल एक पहाड़ी ढलवान है से काफ़लों की गुज़रगाह और सहरा में पानी का अहम ज़रिया माना जाता है। वहाँ से होते हुए 22 किलोमीटर की मुसाफत पर शाम किबद अल शामा के मानी इलामत के हैं, जबकि जोग्राफियाई तौर पर यह मुनफरद पहाड़ों का इलाका है जिसके वस्त में रेत है और ये मुकाम ग्रेट नफूद में है। दूसरे दिन टूरिस्ट का ये कारवां शाम किबद से होता हुआ ज़रूद पहुँचा। स्पेनिश सुपर कप 2026 बार्सिलोना 16वीं मरतबा चैंपियन रवायती हरीफ रियल मैड्रिड को शिकस्त। जो स्पेनिश सुपर कप 2026 के फाइनल में इतवार को बार्सिलोना ने रवायती हरीफ रियल मैड्रिड को 3-2 से शिकस्त देकर 16वीं मरतबा अपना टाइटल जो है वो नाम कर लिया। सऊदी अरब की मेज़बानी जो है उसमें फ़ाइनल मैच जद्दा के किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसमें खेला गया था। शायकीन की बड़ी तादाद जो है उसमें उसने मैच देखा। रियल मैड्रिड ने जो है 8 एटलेटिको को 1-0 जबकि बार्सिलोना ने एथलेटिक क्लब को 5-0 से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। रॉयल मैड्रिड ने अब तक 13 टाइटल अपने नाम किए हैं, जबकि बार्सिलोना 15वीं मरतबा स्पेनिश सुपर कप की फातह रही है। सऊदी एयरलाइन के नेटवर्क में तोसी कोज़िकोड के लिए हफ्ते में 3 परवाज़ें। सऊदी अरब की कौमी फ़िज़ाई कंपनी सऊदी एयरलाइन ने इंडिया के लिए अपनी शेड्यूल परवाज़ों में रियाद कोज़िकोड का इजाफा कर दिया। इंडिया के लिए सऊदी एयरलाइन के स्टेशन की तादाद 7 हो गई है। अखबार 24 के मुताबिक इंडिया के लिए सऊदी एयरलाइन की परवाज़ें बेंगलोर, मुंबई, कोची, दिल्ली, हैदराबाद और लखनऊ के लिए चलाई जाती हैं और इसके अलावा केरला के शहर कोझिकोड का भी इसमें इजाफा किया गया है। परवाज़ों का आगाज़ 1 फरवरी 2026 से किया जाएगा। कोझिकोड के लिए सऊदी एयरलाइन ने हफ्ते में 3 परवाज़ें शेड्यूल की हैं। पहली फ़्लाइट रियाद के किंग खालिद एयरपोर्ट से रवाना होगी। एयरलाइन का कहना है कि मुतल्लिका इदारों से हतमी तैयारियों के लिए राब्ते जारी हैं ताकि कोझिकोड एयरपोर्ट से इंतज़ामात मुकम्मल किए जा सकें। वाज़ेह रहे केरला के शहर कोझिकोड का इजाफा सऊदी एयरलाइन के ऑपरेशनल सिस्टम की तौसीह है, जो दुनिया भर के 4 बरआज़मों में से 100 से ज़्यादा मकामात का अहाता करता है। सऊदी एयरलाइन की अंदरूनी और बैरून मुल्क यौमिया ऑपरेशनल परवाज़ें 550 से ज़्यादा हैं। सऊदी एयरलाइन की अंदरूनी मुल्क सफ़र के लिए फ़्लाइट पास सर्विस क्या है? सऊदी अरब की कौमी फ़िज़ाई कंपनी सऊदी एयरलाइन ने सियाहती अथॉरिटी के इश्तराक से फ़्लाई पास जो सर्विस है उसका आगाज़ किया है। अंदरूनी मुल्क सफ़र के लिए कई पैकेजेस जो हैं वो मुतारिफ़ कराए गए हैं। फ़्लाई पास जो है उसके तहत मुतारिफ़ कराए जाने वाले पैकेजेस 8, 16 और 24 परवाज़ों के लिए हैं, जिन्हें मुख्तलिफ़ औक़ात में इस्तेमाल किया जा सकता है। पैकेजेस की कीमत बैक वक़्त या किस्तों में अदा की जा सकती है। पैकेज 12 माह तक वैलिड हो सकता है, ताहम इस शर्त पर इजरा के 7 दिन के अंदर कैंसिल कराया जा सकता है कि कोई टिकट इस्तेमाल ना किया गया हो। नई मुतारिफ़ की जाने वाली फ़्लाइट पास सर्विस की सब्सक्रिप्शन एयरलाइन की वेबसाइट से हासिल की जा सकती है। पेमेंट के लिए मुख्तलिफ डिजिटल सिस्टम की सहूलत भी दस्तयाब है। ट्रिप्स में भी तब्दीली कराई जा सकती है। और याद रहे, इससे पहले सऊदी एयरलाइन ने मुसाफरों को होम चेक इन की नई सर्विस फराहम करने के लिए सऊदी ग्राउंड सर्विस कंपनी से मुआहदा किया था। चेक इन सर्विस के कई ऑप्शन हैं, जिसमें सामान की बुकिंग, बोर्डिंग और पास का इजरा शामिल है। राउंड ट्रिप के लिए भी होम चेक इन सर्विस से इस्तेफादा किया जा सकता है। मुसाफरों को अपनी फ़्लाइट से 24 घंटे से लेकर 6 घंटे तक चेक इन करने की जो सहूलत है वो हासिल होगी। सऊदी इमदाद गज़ा जो है उसके कैंपों में मौसम सरमा के मलबूसात और अशिया तकसीम की गईं। सऊदी इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ ने गज़ा की पट्टी के जनूबी पनाह गज़ीनों के कैंप में मौसम सरमा के कपड़े और ज़रूरी अशिया तकसीम की।
سعودی خبر ایجنسی SPA کے مطابق فلسطینی پناہ گزین بچوں کے لیے سعودی ثقافتی مرکز کے تعاون سے تفریحی پروگرام کا بھی اہتمام کیا، جس سے ان کے تھکے ہوئے چہرے کھل اٹھے۔ امدادی مہم سے مستفید ہونے والوں نے شاہ سلمان مرکز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان مشکل حالات میں فراہم کی جانے والی مدد کو سراہا۔ اس کے علاوہ کنگ سلمان ریلیف سینٹر نے جمہوریہ لبنان کے شہر سیدا، طرابلس، زحلہ اور بیروت میں ضرورت مند خاندانوں میں بھی کوپنز تقسیم کیے۔ مصنوعی ذہانت جو ہے اس کے دور میں ملازمت کے انٹرویوز وہ اہم سوال جو آپ کی نوکری کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگرچہ اب تک اس بارے میں کوئی حتمی جواب موجود نہیں کہ مصنوعی ذہانت جابز کے شعبے میں منافع اور نقصان کو کس طرح متاثر کرے گی، تاہم کم از کم ایک سوال ایسا ضرور ہے جو مصنوعی ذہانت سے متعلق ہے اور جس کے جواب کے لیے ملازمت کے امیدوار اور موجودہ ملازمین جو اپنی نوکریاں برقرار رکھنا چاہتے ہیں اس کو 2026 تک واضح طور پر تیار رہنا ہوگا۔ یہ بات MIT کے کمپیوٹر سائنس اور مصنوعی ذہانت لیبارٹری کی ڈائریکٹر ڈینیلیا روس نے کہی۔ ان کے مطابق ریکروٹمنٹ کا معیار اب صرف کام انجام دینے کی صلاحیت تک محدود نہیں رہا، بلکہ انسان اور مشین کے باہمی تعاون کے دور میں ایک منفرد اور اضافی ویلیو پیش کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ بات انہوں نے امریکی نیٹ ورک CNBC کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بتائی۔ مصنوعی ذہانت کا اثر پیداواری صلاحیت کے اعداد و شمار پر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ ریکروٹمنٹ کے لیے ابھی مصنوعی ذہانت کو استعمال کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا اس کے کئی شواہد موجود ہیں کہ کمپنیاں اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہی ہیں اور اس سے فائدہ بھی حاصل کر رر ہیں۔ AMD کی چیف ایگزیکٹو نے بھی جو ہے کانفرنس کے دوران وضاحت کرتے ہوئے کہا، ہم کم لوگوں کو ملازمت نہیں دے رہے بلکہ مختلف قسم کے لوگوں کو بھرتی کر رہے ہیں، ایسے لوگ جن کے پاس مصنوعی ذہانت کی جدید سوچ ہو۔ گزشتہ ایک سال کے دوران شاپیفائی، ایکسینچر اور فائبر جیسی کمپنیوں کے سربراہان کی جانب سے بیانات کی ایک لہر دیکھنے میں آئی، جہاں ایک طرف ملازمین کو برطرف کیا گیا، وہیں دوسری جانب عملے کو مصنوعی ذہانت سے متعلق اسکل سیکھنے کی ترغیب دی گئی تاکہ وہ لیبر مارکیٹ میں اپنی اہمیت کھونے سے بچ سکیں۔ فائبر کے چیف ایگزیکٹو نے کہا، ہماری ٹیموں کو مصنوعی ذہانت کی مہارت گہری کرنے کی ترغیب محض علامتی نہیں بلکہ اس حقیقت کا اعتراف تھا کہ مصنوعی ذہانت ہر انڈسٹری کو نئے سرے سے تشکیل دے رہی ہے۔ کوفمان جو ہے انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ خدشات آسانی سے ختم نہیں ہوں گے۔ ان لوگوں کو یہ خوف ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے ٹولز کی تربیت دے رہے ہیں جو آخرکار ان کی جگہ لے لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو شخص مصنوعی ذہانت کو درست سمت دینے اور اس کے نتائج کو بہتر کرنے کا ہنر سیکھ لیتا ہے، وہ کام کی اگلی نسل کا انجینئر جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ مشہور فری لانسنگ پلیٹ فارم فائبر کی رپورٹ کے مطابق 40% فری لانسرز جو ہیں مصنوعی ذہانت کے ٹول استعمال کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ہفتہ وار 8 گھنٹے سے زیادہ وقت بچا رہے ہیں، ساتھ ہی بہتر معیار اور زیادہ سیلری بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اور 2022 میں چیٹ GPT کے اجرا کے بعد اب تک لیبر مارکیٹ میں کسی بڑے پیمانے پر خلل کا مشاہدہ جو ہے وہ بھی نہیں ہوا، اور اس بات پر زور دیا گیا کہ بڑی تکنیکی تبدیلیاں عموماً سالوں نہیں بلکہ دہائیوں میں اثر دکھاتی ہیں۔ اس لیے آپ بھی آج ہی مصنوعی ذہانت جو ہے اس کی تربیت لینا شروع کر دیں۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔